सिर्फ एक दिन की मेहनत से 6 महीने तक बाजार से कई गुना अच्छी निम्को घर में बनाकर एंजॉय करें। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पर बनाने वाली हूँ मिक्स निम्को। आप भी घर में बहुत ही आसानी से ये निम्को बना सकते हैं। वैसे भी आपको पता है बाजार से हम जब भी निम्को वगैरह लेकर आते हैं तो हमें काफी महंगी पड़ती है, लेकिन अगर हम घर में ये बनाते हैं तो काफी हमें सस्ती पड़ जाती है। सबसे बढ़कर आप इसे 6 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब भी नहीं होगी। इस निम्को को बनाने की वो तमाम राज मैं आपको बताऊंगी जो कमर्शियल निम्को बनाते हैं वो छुपाते हैं। वो सीक्रेट मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। कुछ लोग कहते हैं कि हम निम्को बनाते हैं लेकिन कुछ टाइम रखने के बाद वो सख्त हो जाती है। इंशाल्लाह वो सीक्रेट मैं आपको बताऊंगी जिससे आपकी निम्को कभी भी खराब नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपने अभी अभी ये तैयार की है। बस आपने क्या करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। तो अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिक्स निम्को बनाने के लिए जो सबसे पहले हमें काम करने हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये 2 कप दाल चना लिए। ये दाल चना हम 2 कप के करीब ले रहे हैं। आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इसे भिगो के रखेंगे तकरीबन 1 घंटा। पहले हम अच्छे तरीके से दाल को 1 से 2 पानियों के अंदर मल कर धो लेंगे। दालों को आप अच्छे तरीके से धोइएगा। अब हम इसमें पानी डालकर भिगो के रख देंगे और साथ हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, चाय का आधा चम्मच, और खाने का मीठा सोडा हम इसमें 2 चुटकी के करीब डाल देंगे। इससे दाल चना बहुत अच्छे तरीके से फूल जाएगी। अब हम तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। नेक्स्ट हम जो दाल लेंगे वो हम दाल लेंगे दाल मूंग। दाल मूंग को भी हम इसी तरह अच्छे तरीके से 1 से 2 पानियों के अंदर मल कर धो लेंगे। दाल वगैरह में मिट्टी डस्ट वगैरह होती है तो आप अच्छे तरीके से धो लीजिएगा। ये देखिए हमने दाल मूंग को भी अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हम इसमें भी पानी डालकर भिगो के तकरीबन 1 घंटा रख देंगे और साथ हम इसमें नमक डाल देंगे, चाय का आधा चम्मच। दाल मूंग में हम खाने का मीठा सोडा नहीं डालेंगे। नेक्स्ट हम जो दाल यूज करेंगे ये साबुत मूंग है। इसके ऊपर ये छिलका होता है ग्रीन कलर का। ये भी हम 1 कप के करीब लेंगे। ये भी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इसको भी अच्छी तरीके से धो लेंगे। दाल को हमने अच्छी तरीके से धो लिया है। अब हम इसमें पानी डालकर ये भी हम 1 घंटे के लिए रख देंगे और आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे। दालें हमने तीनों भिगो के 1 घंटे के लिए रख दी हैं। ये देखिए दाल को भिगोए हुए हमारे 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारी दालें फूल चुकी हैं। अब हम इन तमाम दालों से पानी को अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। आप स्ट्रेनर की मदद से इस तरीके से पानी को मुकम्मल निकाल लीजिएगा। इस तरह हम दाल चना का भी पानी निकाल लेंगे। अगर आप ज्यादा टाइम के लिए भिगो के रखते हैं तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं दाल मूंग भी हमारी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुकी है। तमाम दालों में से हमने पानी अच्छे तरीके से निकाल लिया है। अब हम किसी टॉवल के ऊपर ये तकरीबन 10 से 15 मिनट रख देंगे ताकि जो इसमें थोड़ी बहुत पानी वगैरह रह गया है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। और यहाँ मैं आपको छोटी सी टिप देना चाहूंगी कि आपने बिल्कुल इसको धूप वगैरह में नहीं सुखाना, क्योंकि ये एकदम ड्राई हो जाएगी तो इससे आपकी दाल सख्त बनेगी। दालों के अंदर से हमने पानी को निकाल लिया है। ये आप देख सकते हैं पानी हाथों के अंदर नहीं लग रहा, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये ड्राई हो चुकी है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। अब हम सेव बनाने के लिए 2 कप के करीब लेंगे बेसन। सेव आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें हस्बे जरूरत हस्बे टेस्ट आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर हम चाय का आधा चम्मच, जीरा चाय का आधा चम्मच, काली मिर्च चाय का आधा चम्मच, सुरख लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, और इसमें हम खाने का मीठा सोडा ऐड करेंगे, चाय का आधा चम्मच। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम बैटर तैयार करेंगे। बैटर को हम नरम नहीं रखेंगे बल्कि हम गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे, यानी कि हम ये डो एकदम सॉफ्ट रखेंगे। और आप इस तरीके से हाथों में मसल कर गुठलियां वगैरह खत्म कर लें। ये देखिए माशाल्लाह हमारा बैटर रेडी हो चुका है। बूंदी बनाने के लिए हम तकरीबन 2 कप के करीब लेंगे बेसन। सेव आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी बना सकते हैं। और आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर 2 चुटकी, सुरख लाल मिर्च 2 चुटकी, अजवाइन 2 चुटकी, काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी, सुरख लाल मिर्च आधा चम्मच और खाने का मीठा सोडा 2 चुटकी। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और ये हम जिस तरह पकोड़ों के लिए बनाते हैं बैटर, बिल्कुल हम इसी तरह रनी बैटर बनाएंगे। यानी कि हम ना बहुत ज्यादा थिक रखेंगे और ना ज्यादा हम नरम रखेंगे, बल्कि हम इस तरीके से ये बैटर बनाएंगे। आप अच्छे तरीके से इस बैटर को फेंट लीजिएगा ताकि ये एकदम हल्का सा हो जाए। अच्छा जी, इस बैटर
बैटर में से आधा बैटर हम अलग कर लेंगे और जो हमने बैटर अलग किया है इसमें हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे, क्योंकि ये हम ग्रीन कलर की बूंदी बनाएंगे तो इसलिए हम इसमें ग्रीन कलर ऐड करेंगे। ग्रीन कलर को आप अच्छी तरह इस तरीके से मिक्स कर लें। ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर आ चुका है। जो दूसरा बैटर है इसमें हम येलो फूड कलर ऐड करेंगे 2 चुटकी के करीब। ये भी हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा येलो कलर आ गया है। अच्छा जी, अब हम सेव बनाएंगे। सेव बनाने के लिए ये हमने सेवी मेकर लिए। अगर आपके पास है तो बेस्ट, अगर नहीं है तो आप किसी बॉटल वगैरह में ये या छन्नी वगैरह में भी ये बना सकते हैं और ये मार्केट से बआसानी मिल जाता है। ऑनलाइन भी ये सेवी मेकर मिल जाता है। और हमने ये जो बैटर रेडी किया था इसके अंदर हम सेव का बैटर डाल देंगे। अब हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। अब हम सेव बनाएंगे। सेव आप इस तरीके से बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये देखिए हम इस तरीके से फैला फैला कर डालेंगे। सेव बनाना बहुत ही आसान है। आपको तो पता है सेव आप किसी स्टाइल में किसी तरीके से भी बना सकते हैं। अगर किसी बॉटल में बनाना चाहे, छन्नी की मदद से बनाना चाहे तो सेव बन सकती है। लेकिन मेरे पास ये सेवी मेकर पड़ा हुआ था तो हम इसकी मदद से ये सेवी बना लें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है और ये सेव आप सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर बआसानी बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम निकाल लेंगे और इसी तरह हम तमाम सेव तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम बूंदी बनाएंगे। बूंदी बनाने के लिए ये हमने स्ट्रेनर लिया है जिसकी मदद से ये हम बूंदी बनाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी आसानी से, कितनी जल्दी जल्दी ये काम हो रहा है हमारा। और ये देखिए हरे रंग की ग्रीन ग्रीन हमारी बूंदी तैयार हो गई है। इसी तरह हम दूसरी बूंदी भी बना लेंगे। ये देखिए ये कलरफुल बूंदी बहुत ही प्यारी लगती है जब हम ये मिक्स निम्को बनाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये हमने येलो कलर की भी बूंदी तैयार कर ली है। अब हम दाल चना को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे और साथ साथ हम मिक्स करेंगे। ये दाल तकरीबन 7 से 8 मिनट में बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। जब इस तरीके से गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दाल को निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी जबरदस्त अमेजिंग हमारी दाल चना फ्राई हो गई है। इसी तरह हमने ये जो मूंग की हरे रंग वाली छिलके वाली दाल है इसको भी हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी हमारी ये दालें तैयार हो रही हैं। ये भी तकरीबन 5 मिनट के अंदर ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। इसी तरह हम दाल मूंग को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दाल मूंग भी हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हम ये दालें आपको जल्दी जल्दी फ्राई करके बता रहे हैं ताकि टाइम की बचत हो सके। वैसे दाल को फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। अच्छा जी, अब हम कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे काजू, किशमिश और पीनट। ये भी हम हल्के से रोस्ट करके डालेंगे ताकि बहुत ही क्रिस्पी सा टेस्ट आए। ये देखिए ड्राई फ्रूट भी हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए हैं और माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर आ गया है। दालें वगैरह सारी हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर ली हैं। अब हम बहुत ही मजेदार सा चटपटा सा मसाला भी बना लेते हैं। इसके लिए ये हमने चाट मसाला लिया है। साथ हम इसमें नमक ऐड करेंगे आधा चम्मच और इसी तरह हम काला नमक भी ऐड करेंगे चाय का आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर चाय का आधा चम्मच और आधा ही चम्मच हम इसमें टाटरी ऐड करेंगे। इससे मसाला बहुत ही कमर्शियल जो जिस तरीके से बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही टेस्ट मिलेगा। आप ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है। अब हम खुले बर्तन में सारी चीजों को मिक्स करेंगे। ये हमने सेव को हल्का हल्का इस तरीके से तोड़ लिया है। अब हम ये तमाम दालें मिक्स करेंगे। मूंग दाल डालेंगे, ये हम बूंदी डालेंगे, ये तमाम दालें हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह इतनी जबरदस्त ये नमको बनती है। अगर आप ये बनाकर स्टोर करके रख लेते हैं तो जब भी आपका दिल करे, क्योंकि अक्सर बंदे का दिल करता है कि कुछ नमकीन सा खाया जाए, तो आप ये बनाकर सेव करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल खराब भी नहीं होगी। ये देखिए हमने तमाम चीजें अच्छी तरीके से मिक्स कर ली हैं। अब हम मसाला भी अच्छी तरीके से लगा लेंगे और जो हमने ये ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे ये भी हम ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अमेजिंग हमारी मिक्स निम्को तैयार हो चुकी। आप किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लें और इसे एंजॉय करें। एकदम क्रिस्पी चटपटी मार्केट से कई गुना मजेदार निम्को हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।